डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन एंड फैक्टर्स कंट्रोलिंग क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। कौन कौन से फैक्टर्स जो कि कंट्रोल करते हैं क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते रहते हैं क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन होता क्या है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन क्या होता है कि कितना जो टाइटनेस है स्पेसिफिकेशन के लिए, यानी कि जो प्रोडक्ट है हमारा जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकेशन के अराउंड कितना है। ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन है तो उससे क्लोज कितना है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए कोई पार्ट है, जैसे कि ड्राइंग टॉलरेंस है जिसकी दो टॉलरेंस है, एक तो पॉइंट +-0.001 mm एंड एक दूसरा है 0.01 mm। तो दोनों को देखें तो अच्छी क्वालिटी को हम किसको बोलेंगे कि जो हमारा क्लोज है हमारा जो हमारा स्पेसिफिकेशन के क्लोज है उसके आसपास जितना है, तो उसी को हम बेस्ट बोलेंगे ना। और अच्छी क्वालिटी डिज़ाइन है उसको हम इंश्योर करते हैं कि परफॉर्मेंस के बेस पे ओवर द स्टेपुलेटेड टाइम स्पैन के दौरान, जिसमें कि हम किन किन टर्म में देखते हैं कि रेटेड आउटपुट के टर्म में, या एफिशिएंसी या ओवरलोड कैपेसिटी, कंटिन्यूस या इंटरमीडिएट ऑपरेशन फॉर ए स्पेसिफाइड एप्लीकेशन या सर्विस के दौरान। और ये इंश्योर करता है, शुड बी कंसीडर, क्या कंसीडर करता है कि कौन कौन से मोड ऑफ फेलियर होने वाले हैं। जैसे कि जो प्रोडक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके दौरान कौन कौन से फेलियर हो सकते हैं, किस किस टाइप का लोड लग रहा है। जैसे कि स्ट्रेसेस की वजह से हो सकता है, वियर या डिस्टोर्शन या कोरोजन उसमें लग सकता है, या शॉक या वाइब्रेशंस हो सकती हैं, या टेम्परेचर चेंज हो रहा है कभी ज़्यादा कभी कम, तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से फेल हो सकता है, या प्रेशर ज़्यादा है, या एल्टीट्यूड की वजह से हो सकता है, या इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हैं कि जिसकी वजह से फेल हो सकता है। तो डिज़ाइनिंग करते टाइम में हम क्वालिटी देखते हैं कि किस टाइप का मोड ऑफ फेलियर होने वाला है। और प्रोडक्ट को डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या है, हम प्रोडक्ट को इवलुएट कर पाते हैं बेस्ड ऑन द यूज़र नीड्स। और जैसे ही उनके फीडबैक मिले, हम कितना यूज़ किया यूज़ करने के बाद में, तो जैसे ही फीडबैक मिला तो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के साथ में हम देखते हैं कुछ टाइम के साथ में, और हम देखते हैं कि गिवन एनवायरनमेंट के साथ में कि फीडबैक के अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते रहते हैं। देन कौन कौन से फैक्टर्स जो कि कंट्रोल करते हैं क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप ऑफ कस्टमर इन द मार्केट, यानी कि जो कस्टमर है वो किस टाइप के मार्केट में। फॉर एग्जांपल, यानी कि कस्टमर गुड्स इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि गाउन करता है क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। कौन कौन से कस्टमर है मार्केट में, जैसे कि स्टडी है ऑप्टिमम क्वालिटी डिज़ाइन इन्वॉल्व होती है कि मार्केट सर्वे क्या है, यानी कि अगर स्टडी कर रहे हैं प्रॉपरली डिज़ाइन ऑफ क्वालिटी, तो मार्केट सर्वे को हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं। और इस स्टडी में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कंज्यूमिंग हैबिट्स क्या है पीपल्स की, क्या किस हैबिट, यानी कि किस तरीके से क्या पैटर्न को फॉलो करते हुए कंज्यूम कर रहे हैं पीपल किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो जो फैक्टर जो पर्टिकुलरली कंज्यूमर गुड्स के लिए देखते हैं। एंड देन प्राइस, जो कि व्हील जो किसी की कस्टमर की किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना पे कर सकता है पर्टिकुलर कस्टमर। तो चॉइस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट मीट करता है जो भी नीड्स है कस्टमर की, यूज़र बेस्ड नीड या फीडबैक के बेस पे, जो स्पेसिफिकेशन या कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के बेस पे। ठीक है, जो कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो वैरायटी ऑफ व्हीकल अलग अलग साइजेस के, कैपेसिटी के, परफॉर्मेंस के बेस पे एंड कैपेबिलिटीज़ के बेस पे मार्केट में मिलते हैं, जो कि सूटेबल होते हैं वेरियस एप्लीकेशंस के लिए। जैसे कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए अलग टाइप का व्हीकल यूज़ होगा, या गुड्स को ले जाने के लिए, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए अलग होगा। एम्बुलेंस अलग कैपेसिटी साइज़ की होगी जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ कर रहे हैं। और डिफेंस सर्विस में जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं उनकी अलग कैपेसिटी होती है, अलग क्वालिटी होती है। ठीक है, तो बेस्ड करते हैं कि कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, क्या कैपेसिटी होने वाली, क्या साइज़ होने वाला है, इस तरीके से। देन क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन डिपेंड करता है कि कस्टमर कितना रीच करता है, यानी कि जो कस्टमर है कितना कितना उसके पास पैसा है। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई ज़्यादा अमीर लोग रह रहे हैं, या मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं, या फिर वहाँ पे पुअर पर्सन, यानी कि किस टाइप के पीपल वहाँ पे रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम क्वालिटी को डिज़ाइन करते हैं कि जो
इस तरीके से बनाए कि कस्टमर है वो उसके लिए पेमेंट कर पाए, ठीक है। और कैपिटल गुड्स के लिए डिसीजन है यूजुअली लिया जाता है कि हम देखते हैं कि लाइफ क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, रिलायबिलिटी एंड कंटिन्यूटी की इंपॉर्टेंस कितनी है, यानी कि सर्विस के दौरान कितना कंटिन्यूटी होना चाहिए प्रोडक्ट की, ठीक है। और मेंटेनेबिलिटी यानी कि किसने मेंटेनेंस हम रिक्वायरमेंट है, कैसे मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये कैपिटल गुड्स के लिए हो गया। देन प्रॉफिट कंसिडरेशन भी देखा जाता है, यानी कि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कम प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। कंपनी का काम होता है कि प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न करना। तो इसीलिए यह जरूरी नहीं है कि कंपनी को मैन्युफैक्चर करना है कि 100% क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, नहीं, वो ऐसा कर सकती है कि उसका प्रॉफिट हो और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, उनकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो जाए। यानी कि मार्केट सेगमेंट को देखते हुए मैनेजमेंट की ये डिज़ायर होती है कि जो भी हम कंसीडर करते हैं कि हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, मार्केट बेस पे होता है, कस्टमर के बेस पे होता है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अलग अलग ग्रेड या अलग अलग टाइप के कस्टमर टाइप के अकॉर्डिंग हम अलग अलग ग्रेड बनाते हैं अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। देन आता है इन्वायरमेंट कंडीशन। इन्वायरमेंट कंडीशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि डिसाइड करता है क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन को। फॉर एग्जांपल के दौरान जैसे कि कार रेडिएटर को डिज़ाइन किया जाता है यूज़ करने के लिए ना इक्वेटोरियल रीजन, तो वहाँ पे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एम्बियंट जो एनवायरनमेंट टेम्परेचर है वहाँ पे ज़्यादा है इक्वेटोरियल प्लेन में। तो इस तरीके से वेल डिज़ाइन बस बॉडी को हम इस तरीके से देखते हैं अच्छी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। और अगर हमने ऐसा देखा कि रोड या वहाँ पे रोड को रोड कंडीशंस या फिर उस किसी पर्टिकुलर कंट्री का पैटर्न क्या है, लोडिंग कैपेसिटी क्या है, पर्टिकुलरली अगर इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, वहाँ के एनवायरनमेंट को ध्यान नहीं दिया, वहाँ के टेम्परेचर को ध्यान नहीं दिया, वहाँ की कंडीशंस एक्चुअल जो कंडीशन है उसको ध्यान नहीं दिया, तो मतलब ध्यान देना होता है इन चीज़ों को भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि हमें डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस अचीव करनी होती है। और देन आता है स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। स्पेशल में जर्नली क्या होता है, रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथ के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कि स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट क्या होनी है प्रोडक्ट की, फैटिक रेजिस्टेंट कितना है प्रोडक्ट, या लाइफ क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आइटम्स, तो इंटरचेंजेबिलिटी कितनी रिक्वायर्ड है, और जो टोलरेंस हो रही है कितना क्लोज है टोलरेंस के, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं टोलरेंस कितना क्लोज है। तो अच्छी क्वालिटी के लिए हम ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है किसी प्रोडक्ट के लिए चेकआउट करते हैं। और हायर क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन का मतलब ये है, जैसे ही जितना हाई क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन अचीव करेंगे उसकी वजह से कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से वैल्यू उस प्रोडक्ट की हाई होगी। तो एज ए ह्यूमन बीइंग्स हम देखा जाए तो हम जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं हम ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं कि जिसकी क्वालिटी बेटर से बेटर हो, यानी कि क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो और इकोनॉमिकल हो, कॉस्ट कम से कम लगे। तो जब भी हम डिज़ाइन करते हैं इन फैक्टर्स को देखते हुए, तो हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि कस्टमर उसके लिए पेमेंट कर पाए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए और हमारा प्रॉफिट भी अर्न हो जाए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होना और कॉस्ट कम से कम रहना, और साथ में क्वालिटी इतनी मेंटेन हो कि पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, यानी कि एक पर्टिकुलर जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पीडीएफ को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।